Hello everyone. So today we will discuss about light reaction. As we know there are two types of reaction, light reaction and dark reaction. The light reaction help in the formation of ATP and NADPH. And the product which are formed from light reaction are used by dark reaction. Dark reaction use the NADP and ATP and help in formation of glucose. सो हम कह सकते हैं कि जो डार्क रिएक्शन है वो डिपेंड करता है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे. सो लाइट रिएक्शन जो है वो इंक्लूड करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. सो फर्स्टली हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती कहाँ पे है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में. ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है. जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो 2 फोटोसिस्टम कंटेन करती है, एक फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1. जो फोटोसिस्टम 2 है उसे हम P680 भी कहते हैं क्योंकि ये 680 की वेवलेंथ को कैप्चर करती है. और फोटोसिस्टम 1 को हम P700 कहते हैं क्योंकि ये 700 की वेवलेंथ को कैप्चर करती है. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबसे पहले PS2 काम करता है, उसके बाद PS1. तो इसे हम याद ऐसे भी रख सकते हैं क्योंकि 680 एक छोटी टर्म है तो ये पहले आएगी और 700 बड़ी है इसलिए ये बाद में आएगी. तो सबसे पहले क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में? सबसे पहले जो एनर्जी है, सनलाइट से एनर्जी जो है वो ट्रैप होती है इन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. जो फोटोसिस्टम है इसके साथ एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं और जो कंटेन करते हैं पिगमेंट्स. ये पिगमेंट ज़ैंथोफिल हो सकते हैं, कैरोटीनॉइड्स हो सकते हैं, क्लोरोफिल बी हो सकते हैं. ये सारी एनर्जी गेन करते हैं फ्रॉम द सन और उसके बाद ये एनर्जी देते हैं किसको? पास ऑन करते हैं इन द क्लोरोफिल ए. उसके बाद क्लोरोफिल ए एक्साइटेड हो जाता है और एमिट करता है इलेक्ट्रॉन्स को. ये इलेक्ट्रॉन को फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर के द्वारा. फिर प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा टू PQ यानी कि प्लास्टोक्विनिन. फिर प्लास्टोक्विनिन से इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम B6F के पास. साइटोक्रोम B6F से जाएगा PC के पास, प्लास्टोसियानिन के पास. ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना. PC के बाद ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं इन क्लोरोफिल ए ऑफ PS1. फिर फोटोसिस्टम 1 काम करने लगता है. अब फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए तो अब इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसके बाद ये एक्साइट कर जाएगा. एक्साइट करके इसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला. ये इलेक्ट्रॉन फिर एक्सेप्ट किया जाएगा बाय प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS1. फिर प्राइमरी एक्सेप्टर से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इन FT यानी कि फेरोडॉक्सिन. फेरोडॉक्सिन के बाद जो ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन होती है ये कंटेन करती है, इसके साथ अटैच्ड होता है NADP सिंथेटेज एंजाइम. ये हेल्प करता है इन द सिंथेसिस ऑफ NADPH. जो NADP है और H पॉजिटिव ये स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं. ये दोनों इलेक्ट्रॉन की हेल्प से किसका फॉर्मेशन करते हैं? NADPH. सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मेन वर्क कि वो क्यों काम करती है? वो काम करती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NADPH. सबसे मेन काम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का NADPH की फॉर्मेशन करना, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ते भी हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर सबसे पहले होती कहाँ है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में, जो कि इस थैलेकॉइड के अंदर वाले हिस्से को बोलते हैं ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड. यहाँ पे होती है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. जो वाटर है जिसका फॉर्मूला होता है H2O,
ये स्प्लिट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसीलिए इसे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी कहा जाता है। फोटो यानी कि लाइट, लाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन, तो वाटर का ब्रेकडाउन। जब वाटर ब्रेकडाउन होता है तो वो ब्रेकडाउन हो जाता है H पॉजिटिव आयन, O2 एंड इलेक्ट्रॉन्स में। तो यही इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ चला जाता है, उसके बाद ये क्लोरोफिल ए के पास चला जाता है। एक तो वो सनलाइट से भी ले रहा है एनर्जी, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरोफिल ए के पास जाएंगे फोटोसिस्टम 2 के। तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी वो एनर्जी उसकी ज़्यादा हाई हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट कर जाता है। और जो ये ल्यूमन ऑफ थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन होती है ये इम्परमिएबल होती है फॉर H पॉजिटिव आयन, इम्परमिएबल फॉर H पॉजिटिव आयन। इसका मतलब है कि ये जो H पॉजिटिव आयन है ये बाहर नहीं निकल सकते। ये O2 हम यूज़ कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल ए यूज़ कर लेता है, बट ये H पॉजिटिव यहीं रहते हैं, तो ये फिलअप होते रहते हैं ल्यूमन ऑफ थैलेकॉइड में। एक और चीज़ है, H पॉजिटिव बाहर से भी आते हैं। ये कहाँ से आते हैं, जब PQ से साइटोक्रोम B6F के पास इलेक्ट्रॉन जाता है और साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसियानिन के पास इलेक्ट्रॉन जाता है, तो यहाँ पे एनर्जी यूज़ कर लेते हैं। इस एनर्जी को यूज़ करके स्ट्रोमा से जो H पॉजिटिव आयन है ये साइटोक्रोम B6 से के ज़रिए जो है एंटर कर जाते हैं इनसाइड द ल्यूमन ऑफ थैलेकॉइड। तो यहाँ पे बहुत सारे H पॉजिटिव आयन हो गए, तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है H पॉजिटिव आयन की वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का मेन काम क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन करना, O2 की फॉर्मेशन करना, और मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन करना। ये मेन वर्क है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इसलिए पढ़ते हैं। उसके बाद अब इतने सारे जो H पॉजिटिव आयन है वो ल्यूमन ऑफ थैलेकॉइड में हो गए हैं, तो इन्हें बाहर जाने के लिए जगह चाहिए। तो उसके लिए हम करते हैं कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या करना है, ये जो H पॉजिटिव आयन है ये क्या करने हैं, हमने बाहर की तरफ निकालने हैं। तो ये बाहर की तरफ कैसे निकालेंगे, हमने यहाँ पे जो मेन वर्क है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का मेन वर्क है ATP की फॉर्मेशन करना। तो यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा होगा ATP की फॉर्मेशन एक F0 पार्टिकल हम लगाएंगे यहाँ पे, और एक लगाएंगे F1 पार्टिकल। जो F0 पार्टिकल है ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होगा, और जो F0 है ये स्ट्रोमा में। जो F0 पार्टिकल का हेड रीजन है F1 बोलते हैं जिसे, F1 कंटेन करता है ATP सिंथेटेज नाम का एंजाइम। तो जब ये जो हाइड्रोजन पार्टिकल्स हैं, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन तो इम्परमिएबल थी, तो अब कहीं ना कहीं से तो उन्हें जाना पड़ेगा बाहर। तो ये क्या करते हैं, ये F0 से एकदम एक्साइट होके बाहर निकलते हैं, और इतनी ज़्यादा एनर्जी से बाहर निकलते हैं कि इनकी एनर्जी को यूज़ करके जो स्ट्रोमा में ADP और PI प्रेजेंट हैं वो ATP सिंथेटेज की हेल्प से क्या कर लेते हैं, ATP की फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसमें मेन काम आपने याद रखना है कि कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हम कर क्यों रहे हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस ATP। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP, और होती किसकी हेल्प से, ATP सिंथेटेज की हेल्प से। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द हेड रीजन ऑफ F1 पार्टिकल। तो ये था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। सो इससे रिलेटेड हम जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS2। तो PS2 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफ़र किसके पास हुए, प्लास्टोक्विनिन के पास। तो इसका इलेक्ट्रॉन का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, प्लास्टोक्विनिन, जिसे कि हम PQ भी
कहते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन FT यानी कि फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन इज़ एसोसिएटेड विद, जैसे कि आपको दिख रहा है कि फेरोडॉक्सिन जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है। फेरोडॉक्सिन किसके बाद आ रहा है, PS1 के साथ, यानी कि फोटो सिस्टम 1 के साथ एसोसिएटेड है। उसके बाद NADP सिंथेटेज इज़ फाउंड इन, NADP सिंथेटेज कहाँ मिल रहा है, NADP सिंथेटेज इन द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है NADP सिंथेटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, NADPH फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद, NADPH की फॉर्मेशन किससे एसोसिएटेड है, तो कब बन रही है, PS1 के साथ। देन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, कहाँ हो रहा है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इन द ल्यूमन ऑफ थैलेकॉइड। आई होप सो आप ये सब क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पा रहे होंगे। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज़ एसोसिएटेड विद, अब ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो है वो किससे एसोसिएटेड है, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जा रहे हैं। जब मैं एसोसिएटेड बोल रही हूँ तो आपने फोटो सिस्टम बताने हैं, ये किसके साथ रिलेटेड है, तो ये फोटो सिस्टम 2 के साथ रिलेटेड है। इस टाइप के MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं। देन मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन इज़ फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट इन विच प्लेस, कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन, ये जो हाइड्रोजन आयन है वो कहाँ पाए जा रहे हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की वजह से हाइड्रोजन आयन आते हैं, और एक तो आता है साइटोक्रोम B6F की वजह से। तो सबसे ज़्यादा होते किस एरिया में है, ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड ऑफ CF1 पार्टिकल कंटेन विच एंजाइम, तो CF1 का पार्टिकल ये वाला कौन सा एंजाइम कंटेन करना है, ATP सिंथेटेज। और ATP सिंथेटेज की हेल्प से क्या बनता है, ATP की फॉर्मेशन। जैसे ADP और PI क्या होता है, PI होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा में, ये इसकी हेल्प से ATP सिंथेटेज एंजाइम की हेल्प से ये क्या बना देते हैं, ATP, और ये पाया कहाँ जाता है, F1 पार्टिकल में। देन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये क्यों पढ़ते हैं हम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, मेन काम क्या है इसका, फॉर्मेशन ऑफ NADPH, इसकी फॉर्मेशन। देन स्प्लिटिंग वाटर, ये किस लिए पढ़ते हैं हम, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो हम यूज़ करते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आए आपको कि जो ऑक्सीजन है वो आप किस स्प्लिटिंग से लेते हैं, तो आपका आंसर हमेशा होना चाहिए वाटर की स्प्लिटिंग से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। देन कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, तो कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस आप क्यों कर रहे हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP। सो आई होप सो आपको ये सारे जो टर्म्स हैं और सब कुछ क्लियर होगा।